आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल की हमारी जो बातचीत थी वह उस जगह पर जाकर थमी थी कि जब भगवान शिव भगवान राम को देख रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि किस प्रकार मैं इनको जाकर नमस्कार करूं। और नमस्कार करने में संकोच भी हो रहा है क्योंकि कहीं भेद ना खुल जाए कि श्री हरि स्वयं ही अवतार लेकर आए हैं। अब आगे की बात थोड़ा सा मैं एक फिल्म की शूटिंग की तरह समझाऊंगा, उससे समझने में सुविधा रहेगी बस। तो जिसमें पहले मैं लोकेशन और सिचुएशन दो चीज़ें बता दूं। लोकेशन क्या है? जंगल है और भगवान राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए उन्हें खोज रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ। ये है सिचुएशन। और उस समय भगवान शिव सती के साथ वहाँ से गुज़र रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपने आराध्य को नमस्कार करूं। तो ये पूरी सिचुएशन है। अब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं कि जहां भगवान राम सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं और थोड़ी दूरी पर शिव सती के साथ चलते हुए जा रहे हैं। शंभु समयते ही राम ही देखा। भगवान शिव ने समयते ही, उस समय राम ही देखा, राम को देखा। कौन सा समय? मैंने वो बता ही दिया समय। और राम को देख के क्या हुआ? उपजा ही अति हर्ष विशेषा। और उनके हृदय में विशेष हर्ष उपजा, उत्पन्न हुआ। होता ही है स्वाभाविक रूप से। जिसे आप बहुत अधिक चाहते हैं वह आपको दिख जाए तो आप कितने प्रसन्न हो जाते हैं। देखा है ना, कोई जानने वाला ही जरा दिख जाता है कहीं पर, राह चलता सड़क पर, तो आप एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं उसको देखते ही। और ये तो सामान्य परिचय की बात है। लेकिन जिसकी आप पूजा करते हो, जिसका आप ध्यान धरते हो, जिसे अपना आराध्य मानते हो, वह दिख जाए तब क्या स्थिति होगी आपकी। तो जो आपकी स्थिति होगी वही इस समय भगवान शिव की है। अपने आराध्य श्री राम को देख लिया और विवशता कैसी कि उनसे संवाद भी नहीं कर सकते। संवाद तो छोड़िए, नमस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं। उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भर लोचन छवि सिंधु निहारे। और अपने नयनों में वे जो शोभा के सागर हैं भगवान श्री राम, उनकी छवि को अपने नयनों में बसाकर निहारने लगे। कुसुम जान कीन ही चिन्हारे। और उचित समय न जानकर, कुसुम जान न कीन ही चिन्हारे, अपना परिचय नहीं दिया, उचित समय न जानकर। यहाँ कुछ समय का अर्थ बुरा समय नहीं लिया जाएगा, उचित समय न जानकर। और उचित समय क्यों नहीं था? क्योंकि इस बात को गोपनीय रखना था कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। और भगवान शिव तो ये बात जानते थे, लेकिन उनको इसे प्रकट नहीं करना था। अब क्या हुआ? कितने कौशल से वहाँ पर, चतुराई से भगवान शिव ने काम लिया कि राम जी सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं और पीछे से चलते हुए आ रहे हैं भगवान शिव सती के साथ। तो बड़े सांकेतिक रूप से वो नमस्कार करते हैं राम को। किसी को पता भी न लगे, किसी को कानों कान खबर भी ना हो कि नमस्कार किया है किसी ने किसी को। यूं ही लगे कि व्यक्ति कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा होगा। तो क्या कहते हैं? भगवान राम के पास से निकलते हुए भगवान शिव, जय सच्चिदानंद जग पावन। देखिए कैसे अद्भुत कौशल के साथ
नमस्कार किया। क्या कहकर? जय सच्चिदानंद जग पावन, इस संसार को पावन करने वाले, पवित्र करने वाले। भजन सुना है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जो पतित को पावन करने वाले हैं, यहाँ वो कह रहे हैं जग को, पूरे संसार को पावन करने वाले, वो जो सतचित आनंद, वो जो श्री हरि हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और ऐसा सांकेतिक नमस्कार करके वे आगे बढ़ गए। बस हवा में उछाल दिया एक शब्द, जय सच्चिदानंद जग पावन। कोई और सुने तो कहे कि ऐसे ही भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होंगे। बस किसी को भी नहीं पता लगा और उन्होंने भगवान श्री राम को, अपने आराध्य को नमन कर दिया, प्रणाम कर दिया। लेकिन सती तो जान गई। क्या जान गई? कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहें चलहूँ मनोज न सावन। ऐसा कहकर वो कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव आगे बढ़ गए, किया और आगे की तरफ चल दिए। चले जात शिव सती समेता, और वो जो शिव हैं सती के समेत आगे निकल गए। राम जी पीछे रह गए, वो विलाप कर रहे हैं। और शिव ये कहते हुए आगे बढ़ गए सती के साथ कि जय सच्चिदानंद जग पावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुनि पुलकत कृपा निकेता। और बार बार पुलकित हो रहे हैं वे कृपा निधान भगवान शिव, हर्ष से, पुलक से भरे हुए हैं। किस उपलब्धि की प्रसन्नता है उनको? यही उपलब्धि की अपने आराध्य को वे नमस्कार करने में सफल हुए, उनके दर्शन किए और किसी को पता भी नहीं लगा। और इस हर्षातिरेक में वो बार बार पुनः पुनः भर रहे हैं। सती सो दशा शंभु कई देखी। कहते हैं सती ने जब ये दशा भगवान शिव की देखी, क्या दशा देखी? कि इनके तो हर्ष का अतिरेक, हर्ष का पारावार ही थमने का नाम नहीं ले रहा। अति हर्षित हैं ये, पुलकित हैं, नाच रहे हैं भीतर प्रसन्नता के मारे। और ऐसी उनकी प्रसन्नता की दशा सती देखती हैं। और उपजा संदेह विशेषी, और उनके मन में बहुत विशेष संदेह उपजने लगा यह देखकर। क्या देखकर? शंकर जग बंदई जगदीशा। और कहने लगे कि जो भगवान शिव हैं, इनकी वंदना तो सारा संसार करता है। ये तो जगत के ईश हैं, जगत के स्वामी हैं ये भगवान शिव। संदेह क्या उपज रहा, ये देखिए। सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सारे सुर नर मुनि इत्यादि सब अपना शीश नवाते हैं भगवान शिव के आगे। वे सारे संसार के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। पार्वती जी ऐसा सोचती हुई कह रही हैं कि तिन्हें नृप सुत ही कीन्ही प्रणाम। और वे भगवान शिव जो सारे संसार के स्वामी हैं, सुर नर मुनि इत्यादि सभी उनके आगे शीश नवाते हैं। और उन्होंने क्या किया कि तीन नृप सुत ही कीन्ही प्रणाम, एक राजा के बेटे को नमस्कार किया। राजा के बेटे को, जो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, वे एक राजा के बेटे को नमस्कार करते हुए जा रहे हैं। और क्या कहते हैं? कहीं सच्चिदानंद परधामा। और उनको परम धाम में निवास करने वाले वही सच्चिदानंद भगवान विष्णु कहकर संबोधित किया उन्होंने। ये क्या हो गया भगवान शिव को? सती ऐसा सोच रही हैं। मन में संदेह हुआ कि जो स्वयं सारे जगत के स्वामी हैं, सारा संसार उनके आगे शीश झुकाता है, वे एक राजा के बेटे को नमस्कार करते हुए जा रहे हैं। और नमस्कार में उनको क्या कह रहे हैं? कि आप तो वही श्री हरि हैं। संदेह भर गया कि क्या कर रहे हैं। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहू प्रीत उर रहत न रोकी। कहते भय मगन छबितासु बिलोकी। और जब से उन्होंने वो छवि देखी है भगवान राम की, तब से अजहू प्रीत उर रहत न रोकी, उनके हृदय से प्रीति जा ही नहीं रही है, प्रेम
कि जो उमड़ती घुमड़ती घटाएं हैं वो निरंतर प्रसन्नता की वर्षा कर रही है, और भगवान शिव की जो ओवरफ्लोइंग हो रही है, जो अतिरेक प्रसन्नता का हो रहा है, वो रोके नहीं रुक रहा। सती ये देखकर संदेह से भरी हुई है कि आखिर माजरा क्या है, यह सब हो क्या रहा है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिहि अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। कहते हैं वो जो ब्रह्मा है, अजन्मा है, सारी इच्छाओं से परे है। यहाँ पर जो भी ब्रह्मा जी के लिए कहा है, विधाता के लिए कहा है, वो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, वही सारी बातें यहाँ कही गई हैं कि वो जो अजन्मा है, सारी इच्छाओं से रहित है, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जानते हैं, जिस परमपिता परमात्मा के भेद का वेद भी सार नहीं ले पाते हैं, वे भी नहीं जान पाते हैं, तो क्या वह परमात्मा एक मनुष्य का शरीर धारण करके आएगा? ऐसा संदेह सती के मन में उपज रहा है। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं परमात्मा मनुष्य के रूप में देह धारण करके आता हूँ, तब अनेक लोग मुझ पर संदेह करते हैं। और वही बात यहाँ सती के माध्यम से कही जा रही है। विष्णु जोसुर हित नरतनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। कहते हैं वो जो भगवान विष्णु है, आप क्या सोच रही हैं सती, कि भगवान विष्णु और भगवान शिव ये दोनों सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। विष्णु जोसुर हित नरतनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शिव के समान ही विष्णु भी प्रत्येक बात के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं। खोज ही सो की अज्ञ इव नारी। वो क्या भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करके आएंगे और एक अज्ञानी के समान एक स्त्री के वियोग में रोते हुए दिखाई देंगे? भरोसा नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सती के मन में ये गहरा संदेह है। कहते हैं वो भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे भगवान शिव हैं, समान रूप से सर्वज्ञ हैं। तो क्या ऐसे विष्णु देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके आएंगे और उसके बाद एक स्त्री के वियोग में अज्ञानी मनुष्य के समान रोएंगे? खोज ही सो की अगय इव नारी। अज्ञानियों के समान नारी के लिए विलाप करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ जो गहरी समझने वाली है कि जब एक साधारण चित्त का मनुष्य भगवान राम को समझ न पाने के कारण उन पर संदेह करके न कहने योग्य वाली बातें कहता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, बड़ी सामान्य और साधारण सी बात है। क्योंकि उन भगवान श्री राम पर जब सती को ही संदेह हो गया, वे ही उसे समझ नहीं पा रही हैं, उस प्रसंग को नहीं समझ पा रही हैं, भगवान राम की उस दिव्यता को ही नहीं समझ पा रही हैं, सती नहीं समझ पा रही हैं। समझिएगा इस बात को। तो साधारण मनुष्य की बिसात क्या है, वह कैसे समझेगा? अभी कल ही कहा था ना तुलसीदास जी ने कि जो रघुनाथ की जो ये विचित्र कथा है, उसको तो केवल परम सुजान ही जान सकते हैं। शिव हैं परम सुजान, या सप्त ऋषि थे परम सुजान, वही लोग जान सकते हैं, अन्य लोग नहीं जान सकते। किंतु यहाँ पर इसका यह अभिप्राय नहीं है बिल्कुल भी कि जो सती हैं वे परम सुजान नहीं हैं। संदेह का एक कण आ जाता है कभी कभी। सूर्य के आगे भी एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आ जाए तो सूर्य के सारे प्रकाश को ढक लेता है। और सती ऐसा किस कारण से सोच रही हैं, उसकी बात भी आगे भगवान शिव कहेंगे।
खोजई सोकी अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वो जो ज्ञान के धाम भगवान श्री विष्णु हैं, राक्षसों का संहार करने वाले, वो क्या इस प्रकार से स्त्री के वियोग में रोते हुए वन वन भटकेंगे? इस प्रकार से सती विचार कर रही है, सोच रही है। ये संदेह उनके मन में गहराता जा रहा है, भरोसा नहीं आ रहा ना। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। अब एक बात और बड़ी खड़ी हो गई गहरी मन में, दो संदेहों से घिर गई। बड़ी गहरी विरोधाभासी स्थिति सती के सामने पैदा हो गई। उनका मन तो इस बात को मान नहीं रहा कि भगवान राम श्री हरि के अवतार हैं, और उधर भगवान शिव ने उनको सच्चिदानंद कहकर संबोधित किया, नमस्कार किया। अब सती क्या कह रही हैं, क्या सोच रही हैं, उनका एक मन क्या कहता है? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, कि भगवान शिव असत्य तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि यूं ही चलते उन्होंने एक राजा के बेटे को कह दिया कि जय सच्चिदानंद जग पावन। मिथ्याभाषी तो बिल्कुल नहीं है भगवान शिव, झूठ तो वे बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये तो मैं मान ही नहीं सकती, सती बोली, और वह भी नहीं मान सकती। तो भैया ठहरोगे कहाँ जाकर? ये भी नहीं मान रहे, वो भी नहीं मान रहे, और ये तो मान ही नहीं रही कि भगवान शिव ने असत्य कहा है। अगर उन्होंने कहा है कि स्त्री के वियोग में भटकने वाले ये श्री राम वही श्री हरि हैं, तो निश्चित रूप से ये वही हैं। लेकिन फिर दूसरा मन फिर खड़ा हो जाता है वहाँ पर आकर, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे दिनहीन होकर वो जो सारे संसार के स्वामी हैं श्री हरि, वो ऐसे थोड़ी ना भटकेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। और ये जो शिव हैं तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो निश्चित रूप से वो ये जान गए होंगे कि ये जो श्री राम हैं ये वही श्री हरि हैं। अस संशय मन भय हूँ अपारा, होई ने हृदय प्रबोध प्रचारा। अस संशय, ये जो संशय है, मन भय हूँ अपारा, इससे मन में बहुत भय पैदा हो गया पार्वती के, बड़ी भयभीत हो गई सती के मन में बड़ा भय पैदा हो गया। दो तरफ का भय था, एक तो अपने संदेह का भय कि मैं संदेहग्रस्त हो गई हूँ कि जिस राजा के पुत्र को भगवान शिव ने अपना आराध्य श्री राम कहा है, ये मेरे आराध्य हैं श्री हरि, ऐसा कैसे हो सकता है? और यदि शिव ने कहा है तो वो मिथ्या नहीं हो सकता। अब बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति हो गई, बहुत कंफ्यूज्ड हो गई है, क्या करें। होई ने हृदय प्रबोध प्रचारा, और हृदय के अंदर किसी भी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। ऐसी बड़ी असमंजस की द्वंद्वात्मक स्थिति उनकी हो गई। जद भी प्रकट ने कहूँ भवानी, और अपनी इस बात को सती ने प्रकट रूप से नहीं कहा, यानी मन में सब कुछ चल रहा है उनकी, ये सारी बातें मुंह से नहीं कहा है बिल्कुल भी कि प्रकट रूप से भगवान शिव से कहा हो कि आपने ये क्या किया, एक राजा के बेटे को नमस्कार कर दिया, उनको श्री हरि कहकर। प्रकट रूप से कुछ भी नहीं कहा। सब जो भी कुछ अभी चल रहा है ये मन के भीतर चल रहा है उनके, प्रकट रूप से नहीं कहा। जद भी प्रकट ने कहूँ भवानी, हर अंतर्जामी सब जाने। और हर भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, वे सब जान गए कि इस समय क्या चल रहा है सती के मन में, सब कुछ जान गए। और जानने के बाद क्या बोले? सुन ही सती तब नारी सुभाऊ, सन से असना धर हूँ उर्काहू। बोले हे सती, तुम नारी के स्वभाव के कारण संशयग्रस्त हो गई हो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। संशय असना धर हूँ उर्काहू, अपने हृदय में इस प्रकार का कोई संशय मत धारण करो जो तुमने अभी किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि नारी के स्वभाव के कारण।
सहज स्वाभाविक एक प्रकृति की तरफ से नारी को यह गुण मिला है कि वो बहुत जल्दी संदेह करने लगती है। तो उस ओर यहाँ संकेत करते हैं कि उस सहज स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त इस बात को छोड़ दो, इस संदेह करने वाली बात को, और अपने हृदय में ये बात मत रखो कि ये स्त्री के वियोग में विलाप करने वाले राम वे श्री हरि नहीं हैं। जास कथा कुंभज ऋषि गाए। शिव कहते हैं सती से, देखो अभी हम अगस्त्य ऋषि के आश्रम से आए हैं ना, कई दिन हमने वहाँ लगाए बैठे, तो क्या किया वहाँ बैठे बैठे हमने? जासु कथा कुंभज ऋषि गाए। अगस्त्य ऋषि ने जिनकी कथा का वहाँ गायन किया था श्री राम का, वे यही हैं। भक्ति जासु में मुन ही सुनाई। और उसके बाद श्री हरि भक्ति की महिमा का, महात्म्य का जो वर्णन किया था, मैंने जो सुनाया था, वे यही हैं अभी जिनकी हम बातें करके आ रहे हैं, कुंभज ऋषि के आश्रम से। वो जो रमैया वत्ता वह हम 8-10 दिन जितने भी दिन लगा कर करके आए हैं राम की बातें, कौन थे वे राम? यही हैं वे राम। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। स्पष्ट कह दिया साफ कि वो जो मेरे इष्ट देव हैं वो यही रघुबीर हैं। सेवत जाही सदा मुनि धीरा। और जिनकी सारे मुनि सेवा करते हैं, ये वही रघुबीर मेरे इष्ट देव हैं। तो इसलिए अपने मन में ये संशय मत रखो, उस संशय को निकाल दो। अब यही संशय साधारण मनुष्य को भी अपने भीतर से निकालने हैं। उसे इस बात को समझना है जो तुलसीदास जी कह गए हैं कि रघुवीर की जो कथा है, राम की जो लीला है, वो बड़ी विचित्र है, रहस्यमयी है। कैसे जानेंगे राम की लीला को? नहीं जान सकते हैं। किंतु संदेह करके बार बार हम अपने चित्त को और अधिक मलिन कर लेते हैं। धीरे धीरे संदेहों से भरते जाते हैं और राम के प्रेम में डूबने के स्थान पर साधारण मनुष्य क्या करता है, दुर्बल चित्त वाला मनुष्य, कि इधर उधर की कई हुई बातों पर चित्त धर के और संदेहग्रस्त होकर केवल अनर्गल प्रलाप करता रहता है। तो उससे जीवन का विकास थोड़ी ना होता है। विकास तो थम गया, क्योंकि उसने अपने आप को राम से ऊपर स्थापित कर लिया, बिठा लिया। राम के कार्यों पर, उनके निर्णयों पर वह प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो सोचिए कि मन की कैसी स्थिति होगी। और ये सब चीज़ें कब मिटती हैं? जब आप स्वयं राम जी से निवेदन करते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोलें। जब हम निरंतर इस तरह की प्रार्थना प्रभु श्री राम से करते हैं तो वो हमारे लिए मार्ग भी निकालते हैं। वही मार्ग निकालते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना उनको आप जान ही नहीं सकते जब तक वे स्वयं अनुमति नहीं देंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब तक आपकी मित्रता राजा से नहीं हो जाती तब तक आपको महल के जो गोपनीय स्थान है वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। महल में अनेक गोपनीय स्थान होते हैं, लेकिन वहाँ कौन जा सकता है? जिसकी राजा से मित्रता हो गई या जिससे राजा प्रसन्न हो गया। तो राजा उसको अपने साथ अपने सारे उन गोपनीय स्थानों की सैर करा देता है, अपने रहस्यों को उद्घाटित कर देता है। तो यदि राम आपसे प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं आपको अपने विषय में सब कुछ समझा देंगे, सब कुछ बता देंगे। फिर आप उनकी लीला को अनुभव करने लगेंगे। जाना तो नहीं जा सकता, दोनों में बड़ा भेद है, जानने और अनुभव करने में। तो अनुभव की यात्रा पर आप निकल जाएंगे, अनुभवशील हो उठेंगे
और उसके बाद एक नए लोक में आपका प्रवेश होगा। तो इसलिए इस बात को जैसे शिव ने यहाँ सती को समझाया, वह सामान्य जनमानस को समझाने वाली बात है कि किसी भी दिव्य आत्मा पर, किसी भी महापुरुष पर आप संदेह की दृष्टि ना रखें, किसी भी, क्योंकि हम उनसे बहुत निचले तल पर जी रहे हैं। उन्होंने जो निर्णय लिए, जो सोचा, जो कृत्य किए, वो बहुत उच्च धरातल से किए थे। हमारी दृष्टि वहाँ तक व्यापक नहीं हो सकती। हो हमारी दृष्टि वैसी व्यापक, उसके लिए ही तो हमें प्रार्थना करनी है। तो फिर करते हैं प्रार्थना। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए, रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत, रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी, सर्व सिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक, नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा।
जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन जय जीवन सारथि सत्य शरण जय संकट मोचन राम रमण अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन अभिनंदन वंदन कोटि नमन।